प्यारे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे मेरे भाई, और अच्छे से मन लगाकर मेरे भाई पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 गणित का प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। आइए मेरे भाई, तो पहले से पढ़ते हैं। निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी, माध्य और बहुलक दोनों ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये दिए इस प्रकार से। तो हम पहले माध्य ज्ञात करते हैं। अब माध्य 3 विधियों से निकाला जा सकता है। प्रत्यक्ष विधि, दूसरी होती है कल्पित माध्य विधि, तीसरी होती है पग विचलन विधि। तो वो डिपेंड करता है xi और fi का मान कितना छोटा बड़ा है। तो xi का मान निकालें तब हम बता कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो ये तो fi का मान है, आप जानते हो, तो इसको इसमें ही लिख लेते हैं हम fi। ये लाइन खींच लो जिससे और अच्छा क्लियर हो जाता है। वैसे क्वेश्चन में ही थी लेकिन मैंने खींची नहीं। ठीक है, लाइन से क्या है, कंफ्यूजन नहीं रहता है। वो इस मान ये आ गए कैसे है, सब क्लियर हो जाता है उससे। ठीक है, अब हम निकालते हैं मेरे भाइयों यहाँ से xi का मान। xi कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और जोड़ते हैं, फिर भाग 2 का देते हैं। कैसे, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा अपॉन 2, मतलब भाग 2 का। तो 1000 और 1500 कितने हो गए, 1500 एक 2500, 2500 बटे 2 कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 5 10, 1250। समझ में आया सभी को। अब 1500 2000 कितने, 2000 एक 3000, 3500, 3500 बटे 2, 2 एकम 2, ठीक है, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 5 10, 1750। देखो अंतर देख सकते हो, 5 का अंतर आ रहा है इसमें। 12 से 50, 12 5 17, 5 का अंतर। ऐसे ही समय 5 का जोड़ दो, सब में 5 जुड़ता आ रहा है ना। 17 5 22, तो 2250, 22 4 26, 2750, 27 4 31, 3250, ये हो जाएगा 3750, और ये हो जाएगा 4250, 4250, ये हो जाएगा 42 और 4 40, 4750। समझ में आया इतना। अब देखो ये मान बहुत बड़े हैं, इनका गुणा करोगे, प्रत्यक्ष विधि लगाओगे तो नहीं, ये नहीं हो पाएगा। तो प्रत्यक्ष विधि नहीं लगाएंगे, तो इसमें हम लगाएंगे मेरे भाइयों पग विचलन विधि। क्या होता है सूत्र, पग विचलन विधि के लिए सूत्र होता है x बार इक्वल टू सिग्मा fi इंटू ui अपॉन सिग्मा fi। ठीक है, और ui हम निकालते हैं xi माइनस ए अपॉन एच, xi माइनस ए अपॉन एच, ui ऐसे निकालते हैं। तो पहले हम ui निकालते हैं, तो ui निकालते हैं xi माइनस ए अपॉन एच। ठीक है, समझ में आया भाइयों को सभी को इतना। और फिर निकालेंगे हम fi इंटू ui। अब देखो ui, अब यहाँ पर ए क्या होता है, ए होता है मेरे भाइयों कल्पित माध्य, मतलब बीचों बीच में से लेते हैं में से। कैसे, देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3 ये जोड़ लिए हम, 3 ये ले लिए, 3 ये ले लिए नीचे के। अब बचे 2, तो ये बीच में 2 मान आ रहे हैं, तो इनमें से कोई सा ले सकते हो आप, चाहे मर्जी 2750 ले लो या 3250 ले लो एक मान। तो मैं ले रहा हूँ 2750, आप कोई सी आ भी ले सकते हो, वैल्यू वही आएगी सेम दोनों में से। ठीक है, ए का मान मैंने ले लिया 2750। अब बारी आती है एच का। एच इसमें से लेते हैं वर्ग अंतराल में से अंतर, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटाते हैं, जबकि सभी माप बराबर हो, वर्ग माप की सभी बराबर हैं। देखो 500 का अंतर है, तो 1500 में 1000 गए, तो ये बचा 500।
ये सभी को क्लियर हुआ होगा इतना। तो अब हम सॉल्व करेंगे। तो देखो सॉल्व करोगे मेरे भाई तो एक्स आई में से तो घटा रहे हैं, तो एक्स आई इधर कितनी है 1250, ए का मान कितना है 2750, तो माइनस के में से घटाएं तो वैल्यू आप जानते हो माइनस की आएगी, तो 2750 में से 1250 घटाओगे कितना आ जाएगा 1250, जीरो जीरो सात में से दो गया 5 1 1500। अब बटे में एच है, एच की वैल्यू कितनी है 500, तो 500 तो कितना आ गया 3, तो माइनस का आएगा 3। अब ऐसी 2750 में से 1750 गए कितना बचा 1000, 1000 बटे 500 कितना आया माइनस का 2, ऐसे निकाल सकते हो आप। 2250 27 में 100 में से 2250 गया कितना बचा 500, 500 बटे 500 माइनस का 1। अब 2750 में 2750 माइनस का 2750 प्लस का, तो ये तो जीरो आ जाएगा। अब ये प्लस, अब एक्स आई प्लस वाला आ गया, एक्स आई में थी तो रहना है, तो ये प्लस वाला आएगा। अब मान क्या आएगा, क्योंकि एक्स आई का मान बड़ा है और माइनस का ए का मान छोटा है, तो माइनस ही तो करना है। तो 3250 में 2750 का तो कितना बचा 500, 500 बटे 500 एच का मान तो कितना बचा 1। अब ऐसे ही 3750 में से 2750 जाए 1000 बटे 502, ठीक है। अब ऐसे ही 4250 में से 2750 घटाओ, तो 4250 में से 2750 घटाओ, जीरो जीरो 12 में 7 गए 5 3 1500 बटे 500, तो कितना आया 3। अब ये 4750 में से 2750 घटाओ 2000 बचा, 2000 बटे 500 तो कितना आया 4। समझ में आया सभी को। अब एफ आई इंटू यू आई निकाल लो, तो 24 दूनी 48 24 थी 72 माइनस का 72, 40 दूनी 80, ठीक है, 33 से कम 33, 28 से जीरो का जीरो, 30 से कम 30, 22 दूनी 44, 16 थी 48 और 7 चौक 28। अब ये हमें लाना है एफ आई इंटू यू आई, इन सबको जोड़ना है, तो जोड़ो तो प्लस माइनस के जोड़ो पहले 72 80 33, क्या आया 3 2 5 8 7 15 3 18 185। अब इनको जोड़ लो प्लस वालों को 30 44 48 28, 8 8 16 4 20 की जीरो आंसर की 2, 4 3 7 और 4 11 2 13 2 15, 7 4 4 8 3 11 2 13 2 15, 150, 185 में से 150 जाएंगे तो कितना बचा मेरे भाई 8 5 में से 3 गया 35, तो लेकिन ये किसका बचा माइनस का, तो यहाँ पे आप फॉर्मूले में रख सकते हो, आप एफ आई इंटू ए आई माइनस फॉर्मूले में रखोगे तो ये फॉर्मूला क्या होता है, आप जहाँ फॉर्मूला होता है, सॉरी मेरे भाइयों, फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, ये होता है ना, समझ में आया सभी को, ये होता है ना मेरे भाइयों। तो आप मान रखोगे तो ए का मान कितना है 2750 प्लस एफ आई इंटू यू आई कितना है मेरे भाइयों, अभी जस्ट पहले माइनस का 35 अपॉन एफ आई कितना है, आई जोड़ लो, तो 24 इनको जोड़ लेते हैं सबको एफ आई के मानों को, 24 40 33 28, 24 40 33 28 30 22 16 7, 24 40 33 28 30 22 16 7, 4 3 7 8 7 15 15 2 17 17 6 23 23 और 6 29 1 30 की जीरो आंसर की 3 3 2 5 4 9 9 3 12 12 2 14 14 3 17 2 19 1 20 200, ठीक है। ये आ गया पूरा, ये आ गया टोटल 200, कितना एफ आई का मान इंटू एच का मान कितना था 500, एच का मान कितना था मेरे भाई, एच का मान आया था अपना 500, ठीक है। अब आइए सॉल्व करते हैं इसको, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो क्रॉस हो गया। अब इसका 2750 प्लस
माइनस का 55, 25 की 5, हासिल की 2 आ गई, 5 × 15 तो 17, 175। अब इस द्वारा कर 55, 25 की 5, हासिल की 2, 5 × 15 तो 17, 175 हो गए बटे 2। अब भाग दे दो 2 का, तो 2 8 16, 2 8 16, एक बचा, 2 7 14, एक बचा, 2 5 10, 27.5। तो क्या होगा, 2750 में से 87.5 घटा दो, तो घटा दो आइए, तो 2750 में से 0.0 87.5, 10 में से 5 गया 5, ठीक है। अब ये कितना बचा, 9 में से 7 गया 2, 14 में से 8 गया 6, ये बचा 6, तो आ जाएगा 2662.5, 2662.5। ये आ गया मेरे भाइयों क्या, हमारा माध्य। ठीक है, इन माध्य मासिक व्यय। अब हम निकालते हैं बहुलक। आइए बहुलक निकालते हैं। तो मेरे भाइयों इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब इसको हम मिटा देते हैं और बहुलक निकाल देते हैं। ठीक है, कहीं बहुलक निकालोगे तो बहुलक इसमें देखोगे आप मेरे भाई, तो ये बहुलक है, आप निकालोगे इसमें बहुलक, तो क्या करेंगे, देखो बहुलक में देखते हैं सबसे अधिक बार आया होगा, तो इसमें सबसे अधिक बार कितनी, कौन सा आया है, देखो आइए देखते हैं, ये आया है इसमें सबसे अधिक बार 40। तो बहुलक की जो वर्गमाप हो जाएगी 1500 से 2000। तो बहुलक के लिए जो सूत्र होता है वो क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यही होता है ना मेरे भाइयों, समझ गए। अब L क्या होता है, बहुलक वर्ग की निचली सीमा। तो बहुलक वर्ग की निचली सीमा है मेरे भाई 1500, ठीक है। अब F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो 40 माने बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता, तो कितनी आ जाएगी 24, 2F1। अब 2F1 है तो 2 × 40 माइनस F0 24, F2 कितना हो गया, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता, और H का मान होता है वर्ग की माप, वर्ग अंतराल की माप। तो माप क्या होती है, जब सभी माप बराबर हो, लेकिन तो माप के कैसे निकालते हैं, 2000 में से 1500 घटाएंगे तो 500, तो माप आ गई 500। लेकिन सभी माप क्या होनी चाहिए मेरे भाई, बराबर। समझ में आया। अब सॉल्व करोगे तो 1500, 40 में से 24 गया 16 बटे 40 दूनी 80 माइनस 24 और 33 कितने हो गए, 4 3 7 3 2 6, 24 और 33 हो गए कितने, 4 3 7 3 2 सॉरी 5, 4 3 7 3 2 5, 57। 80 में से 57 घटाओगे कितना बचा, 10 में 7 गया 3, 7 में से 5 गया 2, 10 में से 7 गया 3, 7 में से 5 गया 2, 23। तो ये आ जाएगा टोटल 23, सॉरी ये आ जाएगा 23 इंटू 500, ठीक है। अब क्या करोगे, 1500, अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, 16 पंजे 16 16 चौक 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौक 64, 16 पंजे 80, तो 16 पंजे 80, तो प्लस 80 ये हो गया, 16 पंजे 80, 2 जीरो अपॉन 23। अब इसका भाग दे लो, इसमें भाग दे लो, तो 23 से ये जाएगा कितना, 23 दूनी 40, 23 थी 69, 80 में से 69 गए तो कितना बचा, 10 में से 11, 23 थी 69, 11 बचा, एक जीरो बढ़ा लो, एक जीरो ये ले गई। अब कितना, 23 चौक 92, 23 चौक कितना हो गया, 23 चौक हो गया 92, तो 92 घटा दो, 10 में से 2 गया 8, 10 में से 1 गया 9, 18, एक जीरो बढ़ा दो और एक जीरो बचे, 23 चौक 92, 23 पंजे
23 चंके 36 18 8 आंसू की 1 14 12 13 23 अट्ठे हुआ क्या 8 24 की 4 आंसू की 2 8 2 16 2 18 ज्यादा हो जाएगा तो 23 सत्ते ले लो तो 23 सत्ते हुआ शायद 161 7 21 की 1 आंसू की 2 7 दूनी 14 2 16 23 सत्ते 161 तो 23 सत्ते आ जाएगा मेरे भाई 23 सत्ते आ गया 23 सत्ते आ गया 161 तो 180 में से 161 गए मेरे भाई 180 में से 161 गए 10 में से 1 गया 9 अब ये बचा 7 में से 6 गया 1 अब जीरो बढ़ा दो पॉइंट लगा दो जीरो बढ़ा रहे हो तो ठीक है जाएगा नहीं 19 में अब 23 सत्ते 23 अट्ठे कितने हो गए 184 तो 23 अट्ठे 184 तो 184 कितना बचा 10 में से 4 गया 6 8 में से 8 गया अब कितना बचा 6 अब कुछ नहीं है तो जीरो मान लो जीरो बढ़ा दो अब 23 दूनी 40 23 दूनी 40 190 में से 8 24 4 8 2 8 2 16 2 18 कितना बचा 19 190 ठीक है 23 190 10 में से 4 गया 6 तो 23 दूनी 40 ठीक है 23 अट्ठे 184 तो 10 में से 4 गया 6 23 दूनी 40 23 दूनी 40 ठीक है तो आ जाएगा अब 60 में से 40 गए तो 10 में से 4 गया 4 5 में से 4 गया 1 अब जीरो लगा दो कुछ नहीं है तो 23 चंके 138 अब इतना ही बहुत है ठीक है 23 चंके 138 अब इतना ही बहुत है इतनी बार गया अब ज्यादा लेने की कोई जरूरत नहीं है अब देखो 1500 प्लस जोड़ दो इसमें 347 अब 10 6 है तो सन्निकट मान निकालोगे तो 6 5 या 5 से बड़ी होती है तो इसमें एक जोड़ देते हैं तो आ जाएगा 347.83 अब इनको जोड़ दो तो आ जाएगा कितना 1500.00 347.83 तो आ जाएगा 8 जोड़ोगे तो 7 4 5 3 8 1847.83 ये आ गया कितना 1847.83 ये आ गया इसका क्या मेरे भाइयों बहुलक आ गया ये माध्य आ गया ये तो यही हमें निकालना था तो मेरे प्यारे भाइयों आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया हो।